वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। याद आ गई कौन सी रात जब उसकी प्यारी प्यारी अम्मी, जिसको रसूल ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा था, उसकी प्यारी प्यारी अम्मी जिसके लिए नबियों का इमाम उठकर खड़ा हो जाता था और यूं कहता था, फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हुसैन को वो माँ याद आई। सब जिसके लिए खड़े होते हो वो नबियों का इमाम हुसैन की अम्मी के लिए खड़ा होता है, लेकिन तीसरी रमजान को उस प्यारी प्यारी अम्मी ने जल्दी जल्दी से आटा गूंदा और दिन में, दूसरी तारीख के दिन में कपड़े धुले और तीसरी शब को जल्दी जल्दी से खाना पकाने लगी। बहुत उजलत कर रही थी हुसैन की अम्मी। हुसैन पाक के बाबा मौला अली आए। फातिमा, आज अजीब मामूल है आपका, आपने नमाज मगरिब पढ़कर इतनी जल्दी से खाने की तरफ रुजू किया, हालांकि तेरी ये आदत नहीं, खाना कभी तूने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। आज फातिमा तू खाना बना रही है। हुसैन को माजी के कुछ लम्हात याद आए। मैं भी उन्हीं लम्हात की तरफ तुम्हें ले जाना चाहता हूं और इश्क इश्क में तुम्हें मदीने तैयबा में उन माँ बेटों की मोहब्बत का लुत्फ और लज्जत चखाना चाहता हूं, उन्हीं के फैजान से, ताकि जिसके लुत्फ से, जिसकी लज्जत से, जिसकी खुशबू से अपने मशामे जामुअत्तर हो जाए। मौला ने पूछा, फातिमा खाने में इतनी जल्दी कैसी? सैयदा ने दुपट्टे से आंसू पोंछे। आज हमने नहाया है, आपने देखा? हाँ, वही कपड़े धुल करके पेवन वाले पहने आपने देखा? हाँ, मामूल से हटकर आज तुम्हारी जिंदगी है फातिमा। फातिमा ने कहा, रुखसत का वक्त करीब है, जाना है इस दुनिया से, दिन आखिरी गुजर गया, आज आखिरी रात आ गई। तो जाने वाले तो कहीं इस्तिगफार पढ़ते हैं, जाने वाले तो कलमे पढ़ते हैं, तुम खाना बनाने बैठ गई। मौला हुसैन के वालिद ने कहा, तुम खाना बना रही हो? हाँ, इसलिए कि जब जाना है उस वक्त तो सर सजदे में रहेगा, लेकिन अभी खाना इसलिए बनाती कि मुझे करबला में हुसैन की भूख याद आती है। आज इसलिए खाना बना रही हूं, अपने हाथों से आज मेरे हुसैन को खाना खिलाऊंगी, ज़ैनब को खिलाऊंगी, हसन को खिलाऊंगी, ताकि मेरा बेटा हुसैन जब करबला में 3 दिन का भूखा हो तो माँ के हाथों के लुकमों की लज्जत उसकी भूख को मिटा दे और वो यजीदियों के साथ ईमान और अकीदे का सौदा न कर सके। और फिर सैयदा ने मौला अली का हाथ पकड़ा। वो लम्हात हुसैन को याद आ रहे हैं। मौला अली का हाथ पकड़ा, अली कुछ वादे करो, कहें बताओ क्या मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया? नहीं। मौला अली ने कहा, तुमने मेरी खुशी का बड़ा ख्याल किया। कहा, अली मेरी हयात में तुम पर दूसरा निकाह मेरे नबी ने हराम किया था, लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी तो तुम दूसरा निकाह तो करोगे ना? मौला अली चुप थे और मोटे मोटे आंसू मिज़गा पर सजते थे और अली के चेहरे पर मोतियों की तरह झड़ते थे। मौला अली ने आंखें नीचे कर ली, कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ, तुम मेरे बाद निकाह करोगे, क्योंकि शादी को अभी 8-9 साल हुए, पहली शादी को जो फातिमा के साथ है, और अब जुदाई होनी है। मौला अली खामोश हैं। फातिमा कहती है, चंद नसीहतें वसीयतें ये है कि मेरे हुसैन को रुलाना नहीं, क्योंकि मेरे नबी मेरे बाबा कहते थे, हुसैन रोता है तो मेरा दिल दहलता है। मेरे बच्चे को बहुत रोना है अली, इसलिए उसे रोने न देना, माँ का प्यार भी देना और बाप का प्यार भी देना। फिर कहती है, मेरे बाद तुम दूसरी शादी तो करोगे ना अली? तो जब दूसरी शादी करना तो ऐसी बहादुर खानदान की औरत से करना कि जिसकी बहादुरी मशहूर हो। मौला ने कहा, यह अजीब सी वसीयत कि जब दूसरी शादी करना तो बहादुर घराने में करना। हाँ अली, इसलिए कि जब मां बहादुर होती है तो औलाद भी बहादुर होती है। तो जब आप बहादुर मां से निकाह करोगे तो उसके बतन से बहादुर औलाद पैदा होगी। जब मैं ना रहूंगी, आप ना रहेंगे, हसन ना रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो आपकी बहादुर बीवी की बहादुर औलाद करबला में मेरे हुसैन के साथ काम आएगी। और मौला उस अली ने
حضرت عباس کی جو ماں ام بنین، ان سے نکاح فرمایا. وہ بڑی بہادر تھی اور مولا عباس ان سے پیدا ہوئے. اور بھی عباس کیسے تھے ان کا تعارف تو ہم بعد میں کرائیں گے. تو پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر کے کہتی ہے بیٹو جاؤ نانا کی قبر انور پہ سلام پیش وہاں جاؤ. اس لیے کہ بیٹے میری روح کو نکلتے دیکھیں گے تو برداشت نہیں کر سکیں گے. اور خود مصلی پہ جانے کی تیاری کر لی. ادھر شہزادے گئے، امام حسن، سیدہ زینب، امام حسین گئے اور قبر انور پر جب گئے تو کیا دیکھا کہ سرکار کی قبر انور سے رونے کی آواز آتی. وہاں گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو فوراً پلٹ آئے اور پلٹ کر کے آئے تو ماں نے کہا بیٹے آ گئے اتنی جلدی؟ حضور کے روزے پہ سلام کے لیے گئے تھے. کہا امی کیا کریں، آپ یہاں آتے ہیں تو وہاں بیچتی ہے، وہاں جاؤ تو یہاں بیچتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے نانا کے روزے پہ حاضری دی تو ایک منظر دیکھا کہ نانا قبر انور میں رو رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہے. اس وقت نانا کو روتے ہوئے دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام بھی روئے. تو حضرت ابراہیم نے پوچھا آقا آپ کیوں روتے ہیں؟ تو تب آقا نے کہا فاطمہ کے یتیموں کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ یہ میرے بچے، فاطمہ کے بچے اب یتیم ہو جائیں گے. تو ہم نے جب دیکھا کہ نانا ہمیں یتیم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے جانے کا وقت آ گیا. فاطمہ نے سینے سے لگایا. یہ منظر گویا مولا حسین کو یاد آ رہا ہوگا. حسین ماں کی قبر پر پہنچے ہیں، خدا جانے کن کن مناظر میں ڈوب گئے ہیں. یہ تو ایک یتیم بیٹا ہی جانتا ہے جب وہ سخت مصیبت کے وقت ماں کی قبر پہ آتا ہے تو اس کو ماں کی شفقتیں کتنی یاد آتی ہے، ماں کا پیار کتنا یاد آتا ہے. اور ماں بھی فاطمہ جیسی ہو. مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے. امی تیرا وہی بیٹا جسے تو سینے سے لگاتی، جسے تو کلیجے سے چمٹاتی، دنیا سے جاتے جاتے تو نے آخر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا. ماں اب وہ وقت آ گیا. امی جب کوئی بیٹا کسی مہم پر جاتا ہے اور ماں اسے دعا دے دے تو وہ بیٹا ناکام نہیں ہوتا. ماں آج اپنا پلو قبر انور سے میرے سر پہ رکھ کر کے دعا دے دو کہ امی جب آپ کا بیٹا علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھے تو وہ واہ ویلا نہ کرے. امی جب میرا بچہ معصوم بچہ اصغر شہید ہو تو میرے پیر میں تزلزل نہ آئے. حسین کہتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے. امی کچھ تو کہہ دو تاکہ تمہارا حسین مطمئن ہو کر کے جائے. صوفیاء کرام نے بہت سی باتیں کہی ہیں لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا. ایک تو وقت کی قلت بھی ہے اور یہ صوفیاء کا مجمع بھی نہیں ہے. جب اہل دل ہوتے ہیں تو اہل دل کے سامنے دل کی بات رکھی جاتی ہے. لیکن مولا حسین ماں کی قبر سے لپٹے، قبر پر زلزلے سے جھٹکے آنے لگے، قبر میں حرکت پیدا ہو گئی. گویا کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کی داستان غم سن کر لرز گئی ہیں اور پتہ نہیں فاطمۃ الزہرا نے بیٹے کے سر پہ کس طریقے کے ہاتھ رکھے اور کس طریقے کی کیفیت ہوئی. ایسے عالم کے اندر مولا حسین اپنی ماں کی پیتی چوم کر بھائی حسن کے مزار پر آئے اور اس طریقے کی بھائیوں میں محبت بھرے لہجے میں کیا باتیں ہوئی یہ تو مولا حسین ہی جانتے ہیں. اور پھر اللہ اکبر خصوصیت کے ساتھ اپنے ماموں حضرت ابراہیم ابن محمد کے مزار پہ آئے. کہا ماموں میرے اوپر آپ کے بابا نے آپ کو قربان کر دیا تھا، اب میں دین کے لیے قربان ہونے جاتا ہوں. بابا ماموں مجھے اجازت عطا فرمائیں. اور پھر بقی میں امہات المومنین کی قبروں کو سلام کیا. بقی اس وقت سناٹے میں تھا اور غموں میں ڈوب گیا. حسین پچھلے پیر ماں کی قبر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پلٹے. ایسا لگتا تھا گویا کہ اہل بقی اپنی قبروں سے جھانک جھانک کر اس جانے والے کو آخری مرتبہ دیکھ رہے ہوں. حسین وہاں سے نکلے اور نانا کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد نانا کے مزار پہ لپٹ گئے. وہی کندھوں پہ بٹھانا، ممبر سے نیچے آنا، سجدوں کو طویل دینا، اپنی زبان کو منہ میں ڈال کر چسانا، اپنے سینے سے چمٹانا، اپنے سینے پہ پیر رکھ کے کھڑا کرنا،
जुल्फों को हाथों में देना, जिद करने पर सीने से लगाकर अपनी पेशानी को हुसैन की पेशानी से रगड़ना, ये मनाजिर गालिबन मौला हुसैन की निगाहों के सामने घूम रहे होंगे। ऐसे में हुसैन नाना की कब्र से लिपट कर कहते हैं, नाना आपके शहर में रहना किसे नापसंद है? आपने तो कहा हो सके मदीने में मरना, तो मदीने में मरो। अगर तुम मदीने में मर सकते हो सके तो मदीने में मरो। जो मदीने में मरेगा मैं उसके ईमान की गवाही दूंगा। नाना जान, मैं तो सारी जिंदगी आपके दयार में गुजारना चाहता था, लेकिन नाना आपकी उम्मत ने मुझे मजबूर किया मदीना छोड़ने पर। हुजूर मैं कभी भी मदीना न छोड़ता, लेकिन आपकी उम्मत ने मुझे इतना तंग किया है, ईमान पे बनाई है, इस्लाम पे बनाई है। आका अब आपका हुसैन जाता है, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लें। नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लें और एक मर्तबा अपने हुसैन को अलविदा कह दें, हुसैन की अलविदा को कबूल कर लें। मौला हुसैन कब्र रसूल से लिपट लिपट कर रोते हैं, आका जब मैं करबला की जमीन पर प्यासा रहूं उस वक्त मेरे लिए सब्र की दुआ करें। आका जब मेरी बेटियों की चादरें उतारी जाए और उनके चेहरों पे तमाचे मारे जाए, आका नाना जान उस वक्त उनके लिए सब्र की दुआ करें। आका जब अब्बास के बाजू कट कर मेरी कमर टूट रही हो तो उस वक्त मैं यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए मुतजलसल न हो जाऊं, हाथ में हाथ न दूं। आका इसके लिए दुआ करें। हुजूर सब्र और अज्र के लिए दुआ करें। नाना जान अगर आपके दीन पे बन न आती तो मैं मदीना न छोड़ता। हुजूर ये वही गलियां हैं जिसमें उंगली पकड़ कर आपने मुझे चलना सिखाया। नाना जान ये वही गलियां हैं जिन गलियों में आप मुझे अपने कंधों पे बिठाते थे, लेकिन आपका हुसैन आपके मिशन पे जा रहा है। नाना मेरे लिए दुआ करें। रिवायतों में आता है कि ये आंसू कब्र अनवर से लग रहे थे कि मौला हुसैन की आंख लगी, ख्वाब में आका का दीदार किया, सरकार ने सीने से लगाया, हुसैन जा तुझे अल्लाह सब्र और अज्र दे। हुसैन करबला में अपने आप को अकेले न समझना, मैं भी तेरा इम्तिहान देखने के लिए आऊंगा। कंधे पे बिठाया था, घोड़े से गिरता देखने के लिए भी आऊंगा। जबान चुसाया था, मेरे दीन के लिए तेरी प्यास की तड़प देखने भी आऊंगा। हुसैन तेरी अम्मी भी होगी, तेरे बाबा भी होंगे। जा जा खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह। हुसैन जा। मैं अपने अल्फाज का जामा हुजूर के अल्फाज को क्या पहना सकता हूं, सिर्फ समझने समझाने के लिए जज्बात की अक्कासी कर रहा हूं। हुसैन नाना की कब्र अनवर से निकले और पिछले पैर सिद्दीक को उमर को सलाम करते हुए बाहर हुए हैं और हसरत से रोज़े रसूल को देखकर मस्जिद नबवी की दरो दीवार को कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारी खैर करे, अब मैं जाता हूं फिर वापस न आऊंगा। अल्लाह अकबर। हुसैन घर में आए हैं, घर का अजीब माहौल है, इम्तिहान अभी से शुरू हो चुका है। मौला हुसैन के घर का हाल ये, जैसे ही घर में कदम रखा 10 साल की बेटी बीबी फातिमा सुगरा वो घर वालों से कहती है, अम्मी जान भाई जान आज आप लोग बदले बदले से क्यों लगते हैं? सबके कपड़े भरे जा रहे हैं, सबका सामान बांधा जा रहा है, हत्ता के मासूम अली असगर जो अभी 1 महीने का है उसके कपड़े भी समेटे जा रहे हैं, उसका झूला भी घर से निकाल करके सहन में रख दिया गया है। आप लोग मेरे कपड़े क्यों नहीं रखते? आप लोग मेरे लिए तैयारी क्यों नहीं करते? क्यों तुम बदले बदले से हो? तुम्हारे रुख क्यों बदल गए? कोई जवाब नहीं देता, कोई बात नहीं करता, इसलिए कि बीबी फातिमा सुगरा का नाम करबला जाने वालों में नहीं है। मौला हुसैन ने कहा इनकी तैयारी करो, बाकियों को ना आने दिया जाए, क्योंकि नाना ने करबला जाने वालों में जिनकी लिस्ट मुझे बताई थी उनमें इनके नाम है, इनके नहीं है। सुगरा बीबी सुगरा फातिमा, इसलिए उन्हें रोका जा रहा था।
کہ انہیں بخار بڑی شدت کا تھا, اٹھ کر کے کھڑی نہیں ہو سکتی. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو